भूतस्य जातः पतिरेकाशी सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिखतो महत्त्वैक इन्द्राजा जगतो अभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। परम आराध्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर आनंद कंद भगवान श्रीमन्नारायण अखिल ब्रह्मांड नायिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका जगदम्बा जी दिव्य मार्कंडे महापुराण ज्ञान संहिता यज्ञ में आवाहित समस्त देवतागण इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता मंचस्थ विराजमान विद्वद्वृंद पुरोहितगण एवं भगवत चरणानुरागी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं, परमात्मा की बड़ी मंगलमयी कृपा हम सब पर है कि हम सब लोग इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में अखिल ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो शक्ति है उस शक्ति तत्व का मार्कंडेय पुराण के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। परमात्मा एक है, लेकिन एक ही परमात्मा की शक्तियां भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले संसार के व्यवहारों को संपादित करने के लिए चार प्रकार से उसकी शक्ति जो है प्रतिपादित होती है, प्रकट होती है। पुरुषेषु विष्णु, उसी शक्ति को पुरुष के रूप में विष्णु तत्व के माध्यम से हम चिंतन करते हैं। भोगे भवानी, संसार के विषय भोगों के रूप में और समृद्धि प्रदात्री देवी के रूप में भवानी तत्व के द्वारा हम उसका चिंतन करते हैं। समरे च दुर्गा, और जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, असुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, जब आसुरी संपदा दैवी संपदा के ऊपर में हावी होने लग जाती है, तो उस समय दुर्गा के रूप में मां प्रकट होती है। सामान्य अवस्था में उतार नहीं होता भगवान का, बहुत कष्ट जब भक्त के ऊपर में आ जाता है। संसार के भक्त तो कौन कहे, देवताओं के ऊपर में भी जब विपत्ति आ जाती है, तब उन देवताओं को शक्ति तत्व का ज्ञान कराने के लिए और उनके देवत्व को सुरक्षित रखने के लिए वही मां दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। दुखे न कष्टे न अष्टांग योग विधाने न प्राप्यते या सा दुर्गा। ऐसी वो जो दुर्गा है वो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती, योग मार्ग का विषय। कोई कर्म मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई योग मार्ग से उस देवी तत्व का चिंतन करते हैं। और समरे च काली, और वही माता जगदम्बा जो है, समर जब युद्ध का स्थिति आती है
तो उस समय काली का रूप धारण करते। और ये काली जो शब्द है काल का वाचक है। काल माने समय। काली की उपासना करने का अर्थ है कि समय की उपासना करो, समय की महत्ता को समझो। भगवान की पूजा में जीवन निकाल दिया, दिन भर निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। इस समय का क्या महत्व है, इस समय में मेरा क्या लक्ष्य है, क्या कार्य है, समय की मर्यादाओं को समझना बहुत आवश्यक है। तो काल शब्द समय का भी वाचक है और वही काल शब्द काली का भी वाचक है। अर्थात समय के उपयोग का बोध कराने वाली जो परमात्मा की तृतीय शक्ति है उसको काली कहा जाता है। और समर के समय में, युद्ध के समय में तमोगुण का अवलंबन लेकर के वही माँ काली रूप में प्रकट होती है और आसुरी संपदाओं को समाप्त करते हुए दैवी संपदाओं की पुनर्स्थापना करती है। यही परमात्मा के अवतार का भी कारण है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से जो चर्चा हो रही थी कि परमात्मा अवतार क्यों धारण करता है, तो धर्म की स्थापना, आसुरी संपदाओं के प्रशमन और दैवी संपदाओं की पुनर्स्थापना हेतु परमात्मा अवतार धारण करते हैं। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से ये व्याख्यान जैमिनी जी के समक्ष विंध्य पर्वत में बट वृक्ष में विराजमान 4 पक्षियों के द्वारा किया जाए। बड़े आनंदित हैं जैमिनी जी, क्योंकि उनके एक एक प्रश्न का समाधान उन पक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। आनंदानुभव हो रहा है। और आप सब लोग और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें भी मार्कंडेय पुराण की और पावन कथा सुनने को मिल रही है। भगवान के कई प्रकार के जो चरित्र हैं, आख्यान है, कथानक हैं, उद्धरण हैं, आप लोगों ने श्रवण किए। अभी बहुत शेष है, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उनका तो व्याख्यान कौन कर सकता है पूरा। फिर भी अपने अपनी मति के अनुसार, अपने अपनी बुद्धि के और कौशल के अनुसार प्रत्येक वक्ता वो विवेचन करने का प्रयास करता है। तो वही प्रसंग हम सबके बीच में भी चला हुआ। तो आज की मंगलमयी कथा को हम आरंभ करें। उससे पूर्व मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का कीर्तन करें। मैंने आपको बताया कीर्तन केवल पंडित जी करते रहे, व्यास जी करते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। आप भी बोलिए। भगवान ने जो वाणी दे रखी है ना, इसको भगवान के नाम में लगाइए। कीर्तन करने में शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य की बात है, जब भजन की बात आती है तो हमारी आवाज कमजोर पड़ जाती है। हम एक दूसरे के मुख देखने लग जाते हैं। और लेकिन सामान्य संसार की जब हम बातें करते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान दें कि जो हमारे आगे से संकीर्तन कर रहे हैं संगीत के साथी लोग, आप भी स्वर के साथ स्वर मिलाइए। तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। वैसे प्रवेश तो हो ही चुका है, लेकिन आगे को उन प्रसंगों को बढ़ाएं। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम कीर्तन करें।